वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट से हम कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त ईमान नदीम मौजूद हैं, जिन्होंने आई वाइज कंपटीशन में दीगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हिस्सा लेने के लिए जी उनको मुंतखब किया गया है। ये ग्लोबल फाइनल इवेंट बरतानिया में हुआ, जिसमें 20 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के तलबा ने पार्टिसिपेट किया और अपने ख़यालात का भी इजहार किया और अपने वर्किंग मॉडल्स को भी पेश किया। इस कंपटीशन में जी ईमान ने स्कूल में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मुहैया करने का मॉडल पेश किया था और दूसरी पोजीशन इन्होंने वहाँ पे हासिल की और पाकिस्तान की तरफ से इनकी पहली पोजीशन रही है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करती चलूँ कि ईमान ने ये जो मॉडल है अकेले बगैर किसी टीम मेंबर के तैयार किया है। तो इस वक्त ईमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस कंपटीशन के हवाले से बात करेंगे, इनका जो मॉडल है इसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा ईमान, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि आप जैसे स्टूडेंट्स इस तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना बताएं बैकग्राउंड जो अभी आप पढ़ रही हैं और इसके साथ साथ जो इस कंपटीशन में जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया वो कैसा था? कंपटीशन वाज रियली गुड। मुझे इस प्रोजेक्ट का आइडिया तो आया था क्योंकि मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ खुद, सिंस आई वाज इन ग्रेड 3। तो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी मदद करनी थी कि जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या अस्थमा को फेस करें, ताकि वो अब ना करें फेस, क्योंकि मोस्टली टाइम स्कूल में गुजरता है स्टूडेंट्स का। तो इसलिए मैंने एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्कूल में इम्प्लीमेंट करने जो मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड देन सिग्नल करता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मास्क पहन सकें, जो भी फर्स्ट एड प्रोटेक्शन है वो कर सकें। और इस कंपटीशन से पहले एक कंपटीशन हुआ था सेस्मो का, उसमें मुझे सिल्वर मिला था। वो उसको क्वालिफाई करके ग्लोबल फाइनल हुआ था यूके में। और उधर 3 कंट्रीज़ जो थी वो जिन्होंने स्टेम में टॉप पोजीशंस ली थी, एक जॉर्डन थी जिससे 3rd ली थी, उनकी भी टीम थी आई थिंक सो 2 की, 2nd मेरी थी एंड 3rd फर्स्ट वाली जो जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी वो थी मैक्सिको, उनकी 3 की टीम थी। और you were the only one जो बगैर किसी टीम का था। ओह अमेजिंग। सो अच्छा, आप अपने मॉडल के हवाले से बताओ, क्योंकि आपने ये स्कूल में बनाया था और आपने कहा कि आपने अपने एक्सपीरियंस से और दीगर स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया। किस तरह से ये ऑपरेट करता है और किस तरह से मुख्तलिफ था ये? इसमें एक सेंसर लगा हुआ है MQ135 जो मेजर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में इफेक्ट में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करता है और फिर ये LCD लगी हुई, उस पर आता है कि कितना AQI है और क्या प्रिकॉशंस की जा सकती हैं। एंड LED लाइट्स पे कलर्स ब्लिंक होते हैं कि रेड फॉर हज़ार्डस, येलो के आप मास्क पहन लें, प्रिकॉशंस कर लें, और ग्रीन के सेफ है। और इस तरह क्लासरूम्स में LED लगी हुई है लाइट और बाहर भी लगी हुई है ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि व्हाट्स द AQI राइट नाउ, और वो मास्क पहने और विंडो क्लोज कर दे और बाहर ना जाए इस तरह। ठीक है। अच्छा ईमान, मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि आपकी 2nd पोजीशन थी और वहाँ पे जो मैक्सिको से 1st थे और जॉर्डन से 3rd पोजीशन थी, उनके मॉडल्स किस तरह के थे और आपका मॉडल चूँकि स्टैंड आउट किया तो आपको 2nd पोजीशन भी आपकी आई, तो उनसे कैसे मुख्तलिफ था और बेहतर था? एक तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, इट वॉज रियल, सारा रियल बेस्ड था। तो मैंने उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया कि आई एम फेसिंग इट, आई वांट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स एज वेल। और जो फर्स्ट पे आए थे मैक्सिको, उनका था एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ओके एंड दे मेड अ रियली गुड बिग मशीन, इसलिए उनका भी स्टैंड अप किया था। जॉर्डन का आई थिंक सो कोई रोबोट था। ओके वो उनका डिफरेंट क्राइटेरिया। अच्छा मुझे ईमान आप ये बताओ कि आपने जब ये मॉडल बनाया तो आपने सोचा था कि ये कंपटीशन में आप जाओगे, पोजीशन लोगे, और ऑब्वियसली आपने बगैर किसी सपोर्ट के बनाया था, बिकॉज दीगर आप जो बता रहे हो कि कंट्रीज़ के लोगों के पास टीम्स थी ऑलरेडी, इसमें आपको किस तरह से सपोर्ट मिली अपने स्कूल की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से? वो भी अपनी फैमिली की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सीड प्रोग्रामिंग, who instructed me was a mentor like। उन्होंने मुझे बताया कि कोडिंग एंड रोबोटिक्स को किस तरह डील करना है, एवरीथिंग। और स्कूल वालों ने भी फैसिलिटेट किया था फैसिलिटेट। अच्छा मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताओ, कितना टाइम लगा आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में, और फिर जब आप वहाँ गए तो उसमें जाहिर है आप स्टार्टिंग में जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कहीं आप फंस भी जाते हो कि अच्छा इसको कैसे करना है, वो कौन कौन से पॉइंट्स? सबसे पहले तो वीज़ा का इंतज़ार किया था। ओके एंड देन व्हेन द वीज़ा केम, फिर 3D प्रिंटिंग करवा के 3D मॉडल बनवाया था। उसका मॉडल पहले रेडी किया था, देन वो 3D प्रिंट कराया था, देन उसको पेंट किया, वो सूखा, उसके बाद चीज़ें इंसर्ट की। और सबसे पहले मैंने वो जो
क्या कह सकते हैं हम, हार्डवेयर था वो रेडी कर लिया था। Okay. जो 3D प्रिंटिंग मॉडल था वो तो लास्ट वीक में हुआ है क्योंकि वीज़ा आया था एंड देन एवरी। और ये सब आपने अपने ओन पे किया, अपने फैमिली? जी। ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा ईमान, जब आप वहाँ पे गई तो ये हम फुटेजेस भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपने कुछ एक्सप्लेन भी किया अपने मॉडल के हवाले से। जाहिर है जब आप बना रहे होते हो तो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना इटसेल्फ एक टास्क होता है, तो क्या चीज़ें माइंड में थी जब आप इसको प्रेजेंट कर रही थी? माइंड में मेरा बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन के स्कूल पाकिस्तान में तो नहीं है इस तरह का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इन स्कूल्स, और मोस्टली जो स्कूल्स है पाकिस्तानी वो आउटडोर बेस्ड है। इंडोर बहुत कम स्कूल्स है जो इंडोर में एक्टिविटीज सारी कराते हैं, मोस्टली आउटडोर होते हैं सारे। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ वाज द मेन थिंग कि मैंने ये मॉडल बनाया। ओके, तो ईमान मुझे बताइए जो आपका मॉडल है ये कितना फिजिबल है स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या इसको बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ स्कूल्स में किया जा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि आपको एस्थमा का इशू था, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह आइडिया नहीं होता है क्वालिटी का, और वो जिस तरह से आप कह रही हो कि आप फ़ौरन तौर पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हो। सो टेल अस अबाउट दैट कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन MQ135 एक स्मॉल सेंसर है, उसकी जगह एक ऑल्टरनेट सेंसर है जो PM पार्टिकुलेट 2.5 है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं हम स्कूल्स में लगाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है इसलिए वो मॉडल में नहीं लग सकता था, तो उसका ऑल्टरनेट MQ135 है। ओके, मोर एक्यूरेट पार्टिकुलेट 2.5 है। अच्छा, ये कुछ ट्रॉफीज भी आगे पड़ी हैं, बताओ ये कहाँ कब इसी कंपटीशन में मिली हैं दोनों? जी, ये वाला मेडल पाकिस्तान के लिए, एंड दैट ट्रॉफी इज जो सेकंड ओवरऑल पोजीशन आई है वर्ल्ड में, जो 20 कंट्रीज के बीच में वो वाला। और ये वाली शील्ड? और शील्ड इसके साथ जी। ओके, दैट्स अमेजिंग। घर वाले कितने खुश हुए? सरप्राइज था। They were surprised? Yeah. Why? क्यों? They were not expecting कि No, they were expecting, but it was a surprise for me. I went on the stage and then came back, and they already knew before me. ओह, अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताओ कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना है? इस पे और रिसर्च करेंगे, इसको इंडोर एंड आउटडोर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और ट्रैफिक थोड़ी मैनेजमेंट होगी, क्योंकि स्कूल के अगर हम देखें बैकग्राउंड तो 8 AM पे सबसे ज़्यादा AQI होता है, क्योंकि सब स्कूल जाते हैं, स्कूल से पिक एंड ड्रॉप होती है सारी, तो इसलिए वो ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और जनरेटर्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो जनरेटर्स है वो भी बहुत गैस प्रोड्यूस करते हैं अगर उनकी मेंटेनेंस ना हुई हो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच ईमान, गुड लक, इट वाज लवली मीटिंग यू। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे और आप इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। ईमान